बंगाली गुरु चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम कोक शास्त्र के दूसरे हिस्से में औरतों के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि शास्त्रों के मुताबिक मर्दों की तरह औरतों की भी 4 एग्ज़ाम हैं: पद्मनी, चितरनी, हस्तनी, सनकसी। पद्मिनी किस किस्म का दर्जा है, इसके बारे में बात करेंगे। इस किस्म की औरत खूबसूरत, हसीनो जबीन, नाजुक नताम, इसके बाल शबेदईद, मानिद स्याह, आँखें खूबसूरत, गोल पस्तान और तिल फरेब नाक के नथने होते हैं। गुफ्तगू आला रफ्तार और चाल ढाल कब्ले रश्क होती है। रास्तबाज और शोहर की अतात गुजार, शीरी ज़ुबान, खलीक और मिनसार मज़हब उलबतन होती है। ये खामंद की रास्तबाजी और अतात पर मर मिटने वाली यानी हद से ज़्यादा असमत शार होती है। खामंद के सिवा किसी और मर्द की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। झगड़ा फसाद, बामी अज़ा और लड़ाई भड़ाई से परहेज़ करने वाली। इस किस्म की औरतें खामंद की खुशी को अपनी खुशी समझने वाली और खामंद की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझने वाली होती हैं। ऐसी ही औरतों की वजह से आज तक पाको हिंद की औरतों का शहरा हर जगह पाया जाता है। चितरनी की किस्म का दर्जा इस किस्म के मर्द के बराबर होता है। अगर इन दोनों का आपस में मेल हो जाए तो सारी उम्र खुश रहते हैं। इस किस्म की औरतों का कद मियाना, जिस्म कुशादा और फरबा होता है। आँखें, नाक और दीगर अज़ा भी मुतवस्सत दर्जा के खूबसूरत होते हैं। ऐसी औरतों के पस्तान छोटे और सख्त होते हैं। ऐसी औरत खूबसूरत लिबास और ज़ेवरात की दीदा दिल होती हैं। ज़माना साज, मामला फ़हम, रास्तबाज, कवि, हौसला और खामंद और बच्चों से मोहब्बत करने वाली, नीस वफ़ादार और इस्मत शार होती हैं। गैर मर्दों से नफ़रत करती हैं। खामंद और बच्चों के अलावा ख़ानदान के दीगर मेंबरों के आसाइश का कुछ कम ख्याल करती हैं। इस किस्म की औरतें एक ही जिन्स की औलाद पैदा करती हैं। गाहे बगाहे अमराज़ मखसूसा का शिकार भी होती हैं। तीसरे नंबर पर आती हैं हस्तनी। इस किस्म की औरतें पस्त कद होती हैं। आँखें हस्तनी की तरह और कुछ भूरी होती हैं। सीना कशादा और कान पतले होते हैं। नाज़ो नखरा ज़्यादा दिखाती हैं। चलते वक्त कूल्हे हिलाती हैं। गुफ्तगू के वक्त कभी कभी इसके मुंह से थूक भी निकल आती है। जमा की हद से ज़्यादा ख्वाहिशमंद होती हैं। हसीन मर्दों का शौक़ रखती हैं। खामन को धोखे में रख कर गैर मर्दों से भी प्यार करती हैं, बल्कि मुबाशरत का सिलसिला भी कायम कर लेती हैं। ज़्यादातर अय्याशी की तरफ माइल रहती हैं। खामन से बमुश्किल ही इसकी सीरी होती है। ज़ाती अगराज़ के मुकाबला में औलाद और खामन की परवाह नहीं करती। ऐसी औरत बातचीत के वक्त बहुत ज़्यादा हंसती और कहके लगाती है। खाने की शौकीन होती हैं। शराब और रोमांस से परहेज़ नहीं करती। चालाक और अय्याश होती हैं। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे सनखनी औरत की। सनखनी किस्म की औरतें घटिया दर्जे की शुमार होती हैं। ये तो कद की बहुत लंबी या बिल्कुल पस्त कद और भद्दी होती हैं। रंग स्याह, चेहरा बदज़ेब, सर के बाल मोटे और खुरदरे, आँखें छोटी, होंठ मोटे, इसी तरह कान, नाक और दीगर अज़ा नस्वानी भी पेडोल और बदज़ेब होते हैं। तहज़ीब से कोसों दूर, बल्कि बात करने की भी तमीज़ नहीं होती, बल्कि गलीज़ हालत में रहना पसंद करती हैं। इसके पसीना से मछली की सी बू आती है, मगर इसे सफाई की बिल्कुल परवाह नहीं होती। जमा की हद से ज़्यादा शौकीन और ज़्यादा ख्वाहिशमंद होती हैं। बदमिजाज, तमर मतलब परस्त भी परले दर्जे की होती हैं। बहुत जल्द नाराज़ हो जाती हैं, बहुत जल्द हामला हो जाती हैं और हर साल इनके यहाँ बच्चा की पैदाइश होती है। दर्जन से भी ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेती हैं। शराब और रोमांस की शौकीन होती हैं और उन्हीं से अपनी ज़िंदगी को बसर करना पसंद करती हैं। ऐसी कोई आड़ नहीं होती जिससे ये मर्द की ताबिया रह सकें। अब बात करते हैं हम औरतों के मुतालिक दिलचस्प क़यासात की। जैसे हमने पहले बात की कि औरतों की 4 इक़साम होती हैं, इसी तरह औरतों में 12 किस्म की क़यासात भी पाई जाती हैं। औरत जिस कदर कशीदा कामत यानी लंबे कद की होगी, उसकी अंदाम नहानी का सुराख उसी कदर कम तवील होगा। दूसरे अल्फाज में इस औरत का रहम ज़्यादा करीब होता है और मर्द ऐसी मस्तूरात को जल्दी खुश करने में कामयाब हो सकता है। लुत्फ़
یہ ہے کہ ایسی عورتیں عاشق مزاج بھی ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جس عورت کا پست قد ہوتا ہے اس کی شرمگاہ اسی قدر طویل ہوتی ہے، یعنی رحم نسبتاً دور ہوتا ہے، اور عضو مرد ایسی عورت کو مشکل سے ہی خوش کرتا ہے۔ تیسرا، عورت کی آنکھ کے سرخ ڈورے اس کے قوی الشہوت ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ چوتھا، مغلوب شہوت مستورات میں دلی محبت کا مادہ نام کو بھی نہیں ہوتا۔ پانچواں، جس عورت کی گردن چھوٹی ہو، ہاتھ کی ہتھیلی پر زیادہ لکیریں ہوں، گردن چٹی اور پتلی ہو، پستانوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ ہو، درمیانی انگلیاں بڑی ہوں، بات چیت کرتے وقت رخساروں میں گڑا پڑیں، ایسی عورتیں نحس یعنی منحوس اور قابل اعتراض ہوتی ہیں۔ چھٹے نمبر پر جس عورت کا رنگ خوبصورت اور قد چھوٹا ہو، بدن موٹا ہو، نازک مزاج ہو، وہ خاوند کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ شہوت کا جذبہ بھی اس میں کم ہوتا ہے، مگر خاوند کی جائز خواہشات میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ساتواں، جس قدر عورت میں رشک کا مادہ ہوتا ہے، محبت کا درجہ اسی نسبت سے زیادہ ہوتا ہے۔ آٹھواں، جس عورت کے منہ کے دہانے کا زیادہ پھیلاؤ ہو، اس کی شرمگاہ کی فراغی کی دلیل ہے۔ نواں، جس عورت کا رنگ خوبصورت ہو، آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں، ناک چھوٹی اور آواز دھیمی ہو، وہ نیک بخت اور صاحب اولاد اور خاوند سے محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ دسواں، جو عورت اپنا چہرہ اور جسم چھپائے رکھے، وہ وفاشار اور نیک کردار ہوتی ہے۔ گیارہواں، جو عورت ہنس مکھ ہو اور خوبصورت ہو، آنکھیں سرخ رکھتی ہو، ناک چھوٹی اور آواز دھیمی ہو، صاحب اقبال و اولاد ہوتی ہے۔ بارہواں اور آخری، جس عورت کے سر کے بال زیادہ ہوں، پستان بڑے ہوں، خوش خلق ہو، تو اس کے ہاں اولاد بہت ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھا کوک شاستر کے مطابق گیان خواتین کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور جو دوست اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کیجیے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔